नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। क्या बृजभूषण शरण सिंह के मामले में पहलवानों की उम्मीदों की अब कोई किरण नहीं बची हुई है? क्या बृजभूषण शरण सिंह के मामले में सारी आस टूट गई है? क्या बृजभूषण शरण सिंह के मामले में अब बृजभूषण का आज़ाद होना स्पष्ट हो गया है? उनको बचाने में उनके शुभचिंतक, उनकी पार्टी या दिल्ली पुलिस कामयाब हो गई है? क्या पहलवान अब बृजभूषण शरण सिंह को सज़ा नहीं दिला पाएंगे? आज इसको समझने की कोशिश करेंगे कानूनी नज़रिए से और ये भी समझेंगे कि इस मामले में अब कितना दम बचा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। जो खबर आई है उस खबर के मुताबिक पटियाला हाउस कोर्ट में जो उन पर एक पॉक्सो का केस दर्ज हुआ था, उस केस में दिल्ली पुलिस ने एक अपना अर्जी लगाई है और एक एप्लीकेशन लगाई, ऐसे समझ लीजिए। और उस एप्लीकेशन में उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट से कहा है कि साहब जो है वो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला वापस ले लीजिए, क्योंकि जिस लड़की ने अपनी फरियाद लगाई थी उस लड़की ने अपने बयान वापस ले लिए हैं। अब बयान चूँकि मजिस्ट्रेट के सामने हुए हैं, इसलिए जो पहले बयान दिया था वो बयान और दूसरा बयान भी, और उसको लेकर कुछ 500-600 पेज का एक एप्लीकेशन दिल्ली पुलिस ने लगाया है। अब ये एप्लीकेशन जब चला गया है तो उसके बाद में बहुत बड़ी संख्या में लोगों का कहना ये है कि अब कुछ बचा नहीं है केस में। देखिए, लगता तो मुझे भी अब कुछ बचा नहीं है, लेकिन तकनीकी तौर पे अगर आप देखें तो इसमें बहुत कुछ बचा हुआ ये कि उनके खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई है, इस चार्जशीट में पॉक्सो वाला मामला तो है नहीं। जो अब बचा यौन उत्पीड़न का मामला, उसमें 354, 354A, 354D, 506(1) की धारा लगाई गई हैं, जो आमतौर पे छेड़छाड़, पीछा करना और दूसरी चीज़ों की धारा है। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें 5 साल की सज़ा हो सकती है, लेकिन जमानत मिल जाएगी। मतलब कोई राहुल गांधी तो है नहीं जो अधिकतम सज़ा हो जाए उनको। जमानत मिल जाएगी, मुकदमा चलता रहेगा, उनके वकील चलते रहेंगे, शिकायतकर्ता धक्के लगाते रहेंगे, अपना जाते रहेंगे अदालत में। और इस बीच में जैसे कि बृजभूषण शरण सिंह जब बाहर थे और लगातार सब आरोप लगा रहे थे कि वो बाहर रहेंगे, तो वो मामले को किसी तरह से इन्फ्लुएंस करके और मामले को वो रफा दफा कर लेंगे। वही चीज़ हुई है। अब उसने वापस ले लिया है जो आशंका थी उसके अनुरूप। आप ये नहीं पता कि बृजभूषण शरण सिंह ने ही दबाव डाला था या उनकी अंतरात्मा जागी या क्या हुआ, भगवान जाने। लेकिन ये हो गया कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई ना होने से एक असर उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक ज़रूर पड़ा होगा। पहली चीज़ तो ये। अब आप सोचिए, उनके पिता को, बच्ची के ताऊ को, बच्ची के दादाजी, सबको मोबिलाइज़ कर लिया गया था और वो अपने ही भाई और बेटे के खिलाफ बयान दे रहे थे मुकदमा वापस लेने के लिए। बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े थे वो लोग। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे बृजभूषण पहले बयान दे रहे थे कि ये लोग सबूत ही देने को तैयार नहीं हैं, डेट बताने को तैयार नहीं हैं। कुछ दिनों बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बात सामने आई कि हाँ भाई वो सबूत मांगे जा रहे हैं, ऑडियो वीडियो सबूत मांगे जा रहे हैं। पहले बृजभूषण मांग रहा था, फिर दिल्ली पुलिस ने मांगे। पहले बृजभूषण कह रहा था कि वो लोग डेट नहीं बता पा रहे हैं, कहाँ हुआ, जगह नहीं बता पा रहे हैं। बाद में दिल्ली पुलिस भी। तो ऐसा लग रहा था कि पूरे इन्वेस्टिगेशन से बृजभूषण शरण सिंह सीधे जुड़ा हुआ है, उसको सारी बातें पता चल रही हैं। तो ये पूरा उसका केस पे होल्ड तो था, इसमें कोई शक नहीं है। जो समझ में आता है खबरों को देखकर एक अनुमान आप लगाते हैं, एनालाइज करते हैं। अब बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर ये जो मामले लगे हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि 5 साल की इनको सज़ा होगी अगर अधिकतम अगर हुई तो, और नहीं तो उनको, अब कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि इनको गिरफ्तार कर ही लो तभी कुछ मामला सामने आएगा। लेकिन आप ऐसे थोड़ा समझे, 354 धारा जो लगाई है वो किसी महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला करने की है। पहली चीज़, इसमें 1 से 5 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। 354A की धारा भी लगी है। 354A में जो है यौन उत्पीड़न से संबंधित धारा है। महिला को गलत तरीके से छूना, जबरन अश्लील सामग्री दिखाने जैसे अपराध इसमें आते हैं। इसमें 1 से 3 साल की सज़ा है। 354D में पीछा करने का आरोप है उनके ऊपर, जिसके 3 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। और 506(1) भी लगाया गया जिसमें धमकाने का आरोप है। अब ये 506 इनके ऊपर लग रहा है
तो ये समझ में आ रहा है कि इन तीनों आरोपियों को धमका रहा था और पॉस्को वाले आरोपी को नहीं धमकाया होगा, ये कैसे हो सकता है? एक आदमी की प्रवृत्ति है, एक केस में वो आरोपियों को धमका रहा है एक ही तरह के, दूसरे केस में उसने क्यों नहीं धमकाया होगा? तो यहीं से शुरू होती है वो आशा की एक किरण, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस के एप्लीकेशन लगाने के बाद भी जरूरी नहीं कि बृजभूषण शरण सिंह पॉक्सो मामले में बच जाए। पॉक्सो मामले में ये जो बयान है, जो 2 बयान हुए हैं, इन दोनों बयानों में से किस बयान को सही मानकर कार्रवाई करनी है, ये निर्भर करेगा जज साहब के ऊपर। जो पटियाला हाउस के कोर्ट के जिन जज के पास क्लोज करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एप्लीकेशन लगाई है, वो तय करेंगे कि भैया कौन से बयान को लड़की के सही माना जाए, कौन से गलत माना जाए। अगर ये तर्क जो मैं आपको बता रहा हूं, ये तर्क वहां पर अगर स्थापित कर पाते हैं वकील साहब कि देखिए साहब, इसको बाहर खुला छोड़ा गया था, खुला छोड़ने के बाद में ये लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा था। पहलवान लड़कियों ने धरने के दौरान बाकायदा आरोप लगाया था कि नाबालिग लड़की के परिवारों को बृजभूषण शरण सिंह अप्रोच कर रहा है, उनको बयान वापस लेने के लिए दबाव डाल रहा है। तो बाकी केसेस में पुलिस खुद आरोप लगा रही है कि वो लड़कियों को धमकाता था। और एक सबसे बड़ा फैक्टर जो सामने आता है, जो दलील अदालत के सामने रखी जानी चाहिए कि ये आदमी पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, ये आदमी संसद का सदस्य है, ये आदमी मुकदमे को प्रभावित करने की स्थिति में है, पहली बात। दूसरा आदमी मुकदमा को प्रभावित करने की स्थिति में रहते हुए भी इसको बाहर रखा गया। तीसरी चीज, जब ये बाहर रहा तो इसने बाहर रहते हुए भी जांच को प्रभावित करने का काम किया। चौथी चीज, इसको जांच से संबंधित जानकारियां इसको पता रहती थी, सारे अपडेट इसको रहते थे, इसके बयानों से मिलान कर लीजिए। पांचवी चीज, पहले ही पहलवान कह चुके हैं कि इसके परिवार को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों के आधार पर यह माना जा सकता है कि इस लड़की का जो बयान बदला है वो दबाव में बदलवाया गया है। अगर अदालत के सामने वकील ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो जज साहब जांच का आदेश पुलिस को दे सकते हैं और उस स्थिति में जांच जो होगी वो बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करके ही जांच शुरू होगी, कोई दूसरा ऑप्शन उसमें है नहीं। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा अदालत के ऊपर, जहां पे दिल्ली पुलिस गई है। अच्छा, ये मामला दूसरे मामलों से अलग है। इस मामले में अभियोजन पक्ष को तो कुछ साबित करना नहीं है, यानी सरकारी वकील और दिल्ली पुलिस को तो सबूत गवाह पेश करने नहीं हैं। तो जो दिल्ली पुलिस की अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है, जिसके आधार पर वो कह रही है कि केस बनता या नहीं बनता, वो उस बयान के सामने छोटी हो जाती है जो उस लड़की ने बयान दिया है कि हाँ, मेरे साथ इन्होंने बदतमीजी की है। भले ही वो बयान उसने वापस ले लिया। अब सारी परिस्थितियों को देखते हुए ये केस बनता है कि भाई बयान तो वापस लिया, लेकिन हालात सारे ऐसे थे जिसमें इस लड़की का बयान वापस करवाया जा सकता था। जो आरोपी है वो इस केस को प्रभावित करने और लड़की का बयान वापस कराने की स्थिति में था। इसलिए लड़की के पहले बयान को अहमियत देते हुए बृजभूषण शरण सिंह को कहा जाए कि वो खुद को निर्दोष साबित करें। अदालत अगर इतना आदेश दे देती है तो ये मुकदमा दोबारा से जिंदा हो जाएगा और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन ये लंबे समय तक इसलिए नहीं टिकेगा कि दोबारा से अगर परिवार के सदस्य बयान वापस लेने के अपने फैसले पर अड़े रहते हैं और अदालत की जो बाकी बात की कार्रवाइयाँ होती हैं उनमें लगातार वो इस तरह के बयान, इस तरह की गवाहियाँ देते रहते हैं जिनमें वो कहें कि नहीं हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो अदालत को फिर बृजभूषण शरण सिंह को छोड़ना पड़ेगा बाद में। लेकिन इसका एक पहलू और भी है। उनके पिता का एक बयान आया था कि भैया हमको भी जीवित रहना है, हमारे भी डर हैं, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा के लड़की को पहलवान बनाने का फ़ैसला किया था, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे ऊपर भी दबाव है। ये सब बयान आया था बयान वापस लेने के बाद। तो उन्होंने बयान वापस लेने के लिए ऐसा नहीं कहा कि भाई हमको ऐसा लगता है, उन्होंने कहा कि भाई हमारे इतने सारे प्रेशर एंड डर, तो जो परिस्थितियाँ हैं। तो बहरहाल ये पूरा केस समझते हुए अगर आप जाएं तो ये चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि बृजभूषण शरण सिंह अभी भी
उतने ज़्यादा सेफ नहीं है कि लोग खुशियाँ मना लें, दिवाली मना लें, जो उनके समर्थक हैं। अभी भी तलवार उनके ऊपर लटक रही है। अब रहा सवाल पहलवानों का, तो अमित शाह की मुलाकात के दौरान जो बात मैंने आपसे साझा भी की थी, जो मुझे समझ में आता है, अमित शाह ने उनको यही बताया होगा, देखो नाबालिग लड़की का बयान तो वापस हो गया है कि इसमें ज़्यादा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, आप लोग ऐसे कब तक बैठे रहोगे, गिरफ्तारी की नहीं जा सकती है, तो अपना रिस्क मत लो, अपनी नौकरी ज्वाइन करो, बाकी आपको जो आंदोलन करता है करना है, करते रहना, जो भी आपकी स्थितियां हैं वो संभालते रहना, लेकिन आप ऐसा मत करो, आप नुकसान मत करो, आपका पूरा भविष्य है, आप अपना जाओ प्रतियोगिताओं में जाओ, लड़ो, अपने भविष्य को समझो, इस लड़ाई में अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ। ये कहकर पहलवानों से कनेक्ट बनाने की कोशिश की होगी, जो अमित शाह का स्टाइल भी है, वो हमेशा इसी तरह से समझाते हैं। और उसके बाद में पहलवानों ने नौकरी ज्वाइन कर ली होगी, और उस नौकरी ज्वाइन करने के बाद में जब बदनामी की बात आई तो उनको कहना पड़ा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन ऐसी स्थिति में अब क्या लड़ाई जारी रखोगे, ये तर्क उनके पास है, जबकि आरोपी जो है उसके ऊपर कार्रवाई हो गई है, और जो पॉक्सो वाला मामला था वो सही साबित नहीं हो रहा है, अगर ये साबित किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप इसका तकनीकी पहलू समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।